नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आ गया सुपर सिलेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों सिलेबस के आधार पे एक बेहतरीन टेस्ट आपका आ गया है। पता है ये टेस्ट आपको याद रखना है, केजीएस का है, केजीएस के द्वारा निकाला गया है, खान ग्लोबल आपको जो है स्टडी के द्वारा निकाला गया है। और ये खान सर का ये टेस्ट आपका यह है, ध्यान रखना। ये आपको टोटल इसमें जो है 15 टेस्ट आपका होगा, जिसमें आज हम लोग 8वां टेस्ट दोस्तों लगाएंगे। और याद रखना, इससे बेहतरीन टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट करेंगे आप इस टेस्ट को कभी भी मिस मत करना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आने वाला है इस टेस्ट से, याद रखेंगे। टोटल 15 टेस्ट आपका इसमें होना है केजीएस का, याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले 1 से लेकर 7 तक इसका जो है क्लास हो चुका है सेट का, ठीक है, यानी कि टेस्ट का पूरा डिस्कशन करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो दोस्तों बना दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सीरियल वाइज आपको सारा वीडियो है दोस्तों। सभी लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने बेहतरीन तरीका से सारे प्रश्न को समझाया है, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे, अब समय भी ज्यादा नहीं है, तो अपने आप को झोंक दीजिए इसके अंदर में, ठीक है, झोंक दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मौका है। ये 19,838 वैकेंसी समझिए रामबाण है दोस्तों, याद रखना, इलेक्शन से पहले का, क्योंकि इसके बाद कब आएगा कितना आएगा वो पता नहीं है। तभी हाथ से मौका जाने मत दीजिए। और ये टेस्ट सीरीज को पहले सबसे अच्छे से लगाइए, बहुत बेहतरीन तरीका से। पता है इसका पीडीएफ आपको प्रहार बैच में पहले ही दे दी है, तो पीडीएफ आपको जो है लेने के लिए, इसका कंप्लीट यानी कि बिहार पुलिस की तैयारी के लिए भी अभी भी मौका है, तो प्रहार बैच भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सब क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर में कब स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहले पता है, क्योंकि इस दोस्तों जो जोन का मुख्यालय है अपना बिहार में है, हाजीपुर में, ठीक है। इसीलिए आपको ये बार बार क्वेश्चन आपको एग्जाम सब में मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आपको 2002 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 1 अक्टूबर दोस्तों याद रखना 2002 को जो है इसका स्थापना हुआ था, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये पूर्व रेलवे आप देखते होंगे दोस्तों, जो है जो पिलर सब बना रहता है आपको रेलवे लाइन के बगल में, उस पे पूर्व रेल आप दोस्तों देखते होंगे, ठीक है। यही होता है पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि ECR यहाँ से जो है इसका शॉर्ट नेम होता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, स्पेनिंग जेनी क्या है। स्पेनिंग जेनी का मशीन जो है इसका आविष्कार किसने किया, कब किया, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे है। यानी कि स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया और ये कब किया गया, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। राइट आंसर यहाँ से 2 का बी हो जाएगा, यानी कि जेम्स हरग्रीव्स ने किया और ये 1764 में। कब किया, 1764 में। आंसर जो है ये आपका बी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, तो बी अच्छे से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यदि दोस्तों करें कि किसी विधेयक को जनता की राय के लिए भेजा जाता है, तो यह विधेयक दोस्तों किस पठन में आती है, ये बताइए। यानी कि कोई अगर विधेयक है जो कि जनता से विचार के लिए अगर भेजा जाए, तो यह प्रक्रिया किस पठन में आती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो याद रखना ये द्वितीय पठन यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, द्वितीय पठन। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए याद रखना 3 पठन होता है। क्या होता है, 3 पठन होता है, तो ये यहां से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के जो है रचयिता मॉन्टेस्क्यू ने सरकार की शक्ति का विभाजन किस दोस्तों जो है यानी कि किन अंगों के बीच प्रस्तावित किया था, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर 4 का क्या होगा, तो 4 का ये सी हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। आंसर जो है सी आपका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, वर्साई की संधि कई बार आपको बताएं और याद रखने इसमें हम बोले भी थे कि आपको इसमें डेट याद रखना है। जब भी एग्जाम में पूछेगा आपको डेट सहित ही पूछेगा, ठीक है। 5 का राइट आंसर यहाँ से कब हो जाएगा, तो वर्साई की संधि जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखना 28 जून 1919 को जो है पेरिस में हुआ था, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माना ये भी जाता है कि यहीं से जो है दूसरा विश्व युद्ध का भी जो है बीजारोपण की शुरुआत हो गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे आंसर जो है ये आपका ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मैगलन की जो है प्रमुख उपलब्धि दोस्तों क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट और ये सिलेबस का क्वेश्चन। मैगलन की प्रमुख उपलब्धि दोस्तों 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये पृथ्वी की असली पहली जो है यानी कि समुद्री परिक्रमा किया था।
पृथ्वी का पहली बार जो समुद्र के तौर पे यानी कि समुद्री से जो है पहली बार परिक्रमा किसने किया था? मैगलन ने किया था। तो ये यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। ये पुर्तगाल के एक नाविक थे, ये भी यहाँ से दोस्तों याद रखना अच्छे से, ठीक है। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि कॉन्टिली वनस्पति की जड़ें सामान्यतः गहरी क्यों होती है? कॉन्टिली वनस्पति की जड़ें सामान्यतः गहरी जो होती है ये क्यों होती है? 7 का राइट आंसर बताइए। तो ये सी हो जाएगा, यानी कि पानी प्राप्त करने के लिए। क्या होगा? पानी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये सी जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ दिया है कि बिहार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? 8 का राइट आंसर बताइए। बिहार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये क्या हो जाएगा? तो गोपालगंज। क्या होगा दोस्तों? ये गोपालगंज, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये गोपालगंज अच्छे से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात अपना बिहार में पूछे किस जिला में है, तो ये गोपालगंज में हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों बताइए कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का दोस्तों याद रखना ये 913। कितना है? 913 दोस्तों याद रखना जो है आपको 913 नहीं 918 जो है ये बिहार का लिंगानुपात है। तो ये भी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है याद रखना वो दोस्तों केरल का है। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। भारत की अगर कुल लिंगानुपात पूछे तो भारत की याद रखना 943 है। कितना है? 943 है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोरक्को को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच किस वर्ष जो है समझौता हुआ था, जिसमें ब्रिटेन को फ्रांस और मिस्र को मोरक्को मिला था? ठीक है, जिसमें ब्रिटेन को मिस्र और फ्रांस को मोरक्को मिला था, यानी कि ब्रिटेन को मिस्र और फ्रांस को मोरक्को मिला था। यह समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 9 का राइट आंसर याद रखना 1904 में यह समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वियना सम्मेलन। क्या है? वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसने की थी, ये बताइए। वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना मेटरनिख। क्या होगा? ये मेटरनिख दोस्तों। ऑप्शन जो है ए आपका क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मेटरनिख दोस्तों यहां से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। दिया यहाँ पे कि जब कोई सरकार लोकसभा या विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तब दोस्तों कौन से चुनाव कराए जाते हैं, ये बताइए। यानी कि दोस्तों क्या होता है, तो जब लोकसभा या राज्यसभा में अपना विश्वास मत दोस्तों जो आपका हासिल नहीं हो पाता है उस पार्टी का, तो अब कह रहे हैं यहाँ पे कि चुनाव कौन सा कराया जाता है ये बताना है। 11 का राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका डी हो जाएगा। मध्यावधि यानी कि मध्यावधि चुनाव यहाँ पे होता है। आंसर जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मध्यावधि यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? तो जो सदन बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। इसी स्थिति में इस्तीफा देना पड़ता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, तब जाके ये आपका होता है, याद रखना। उसके बाद दोस्तों अगर विश्वास मत हार जाता है तो लोकसभा भंग किया जाता है, विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और दोबारा आपको जो है मध्यावधि चुनाव होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। घना देश स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किस नाम से जाना जाता था? 12 का राइट आंसर बताइए। घना देश जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किस नाम से जाना जाता था? ये 12 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर यहां से दोस्तों डी हो जाएगा। गोल्ड कोस्ट के नाम से इसको जानते थे। किस नाम से? गोल्ड कोस्ट के नाम से इसको जानते थे, यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये डी दोस्तों यहां से याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट, क्या है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित तटीय मैदान की विशेषता क्या है, ये बताइए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित तटीय मैदान की विशेषता क्या है? 13 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 13 का ये बी होगा दोस्तों, ये संकरा और खंडित। क्या हो गया? संकरा और खंडित होता है, यानी कि इसकी विशेषता है। ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना। संकरा दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट है, और ये खंडित ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस देश के संसद को ड्यूमा कहा जाता है? किस देश के संसद को ड्यूमा के नाम से जानते हैं? 14 का राइट आंसर बताइए। 14 का यहाँ से ए हो जाएगा, यानी कि रूस। क्या होगा? ये रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ये यहाँ से दोस्तों याद रखना। जिसकी अगर पूछे आपसे कि ड्यूमा की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, तो 1906 में दोस्तों जो है जार निकोलस द्वितीय ने किया था, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। जब कोई दोस्तों करे कि सामाजिक अंतर किसी अन्य अंतर के साथ मिल जाता है
और दोस्तों लोग स्वयं को अलग समुदाय का मानने लगते हैं, तो कह रहा है कि यह स्थिति क्या कहलाती है। तो यह स्थिति को जो कहते हैं ये सामाजिक विभाजन कहते हैं। ये क्या यहाँ पे देखिए, लोग स्वयं को अलग समुदाय मानने लगते हैं, ये एक तरह से सामाजिक विभाजन हो जाता है इस स्तर पे। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो डी दोस्तों यहाँ से याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे दोस्तों की ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं, 16 का राइट आंसर बताना है। तो 16 का यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा, सभी वयस्क नागरिक जो मताधिकार सूची में पंजीकृत हो। आंसर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में किसकी वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। 17 का राइट आंसर बताइए। तो ये 17 का करेक्ट आंसर यहाँ से याद रखना, क्या करे, वित्तीय आपात की अगर स्थिति अगर आ जाता है, ठीक है, तब। लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक दोस्तों लागू नहीं हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 360 अनुच्छेद के तहत ये लगाया जाता है, ध्यान रखना। केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों का वेतन या भत्ता दोस्तों काटा जा सकता है। ये आंसर डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार किया था। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पे स्वीकार किया था, पता है ना, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही एक छात्र आंदोलन था दोस्तों, जो है संपूर्ण क्रांति था ना, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया था ये जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। ये मुख्य तौर पर छात्रों का आंदोलन था, ये 1974 की ये बात है, याद रखना, ठीक है। तो पूछे आपसे कि जयप्रकाश नारायण ने कब दोस्तों संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तो ये 1974 में किया था, ध्यान रखना। राइट आंसर 18 का क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा तभी दोस्तों ये जो है स्वीकार किया गया, यानी कि ये कहा गया कि अगर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीका से होगा और दोस्तों जो अहिंसा कोई नहीं होगा, तभी हम जो है इस आंदोलन का जो है नेतृत्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है नवीकरणीय श्रेणी में आता है। 19 का राइट आंसर बताइए, कौन सा संसाधन यहाँ पे नवीकरणीय स्थिति यानी कि जो है श्रेणी में आता है। 19 का यहाँ पे सौर ऊर्जा, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा ये, सौर ऊर्जा, यहाँ से याद रखना। यह क्यों है पता है, क्योंकि सूर्य से निरंतर और प्राकृतिक रूप से दोस्तों जो है ऊर्जा प्राप्त होते रहता है, इसका कोई स्रोत ऐसा नहीं है जो समाप्त हो सके। ये होता है दोस्तों क्या, तो आपको जो है नवीकरणीय होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से, सी आपका राइट आंसर होगा। और जो वे संसाधन जो पुनः दोस्तों यानी कि नहीं लाया जा सकता, एक ही बार में समाप्त हो जाएगा, तो वो कहलाता है, याद रखना, और नवीकरणीय संसाधन या श्रेणी में आता है। तो ये आपको यहाँ से पॉइंट को समझना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और निरंतर अगर आपको मिलते रहे तब ये आपका हो जाएगा क्या, तो आपको जो है नवीकरणीय श्रेणी में आ जाएगा, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि थार मरुस्थल के तेज हवाओं वाले दक्षिणी भाग में बालू के टीले की ढाल कैसी होती है। बालू की टीले की ढाल जो होती है कैसी होती है, ये आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, याद रखनी, लंबी और सरल और लहरदार, ठीक है, इस प्रकार से आपका ये होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि सतत विकास की जो है संकल्पना किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, ये बताइए। सतत विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का यहाँ से बी होगा, ये फोरसाइट रिपोर्ट, क्या होगा, ये फोरसाइट रिपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये फोरसाइट यहाँ पे दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, 22 का राइट आंसर कौन होगा, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये आपको जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु के द्वारा ये किया गया था पहली बार। आंसर क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों यहाँ से जो है राइट आंसर होगा। तो ये सी अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसी के समय में दोस्तों क्या किया, तो इस नगर की जो है मगध साम्राज्य की जो है राजधानी भी बनाया गया था, याद रखना। लेकिन मौर्य काल में क्या हुआ, तो पाटलिपुत्र का एक विस्तार किया गया और दोस्तों एक विशाल साम्राज्य बना करके मौर्य काल में भी दोस्तों जो है क्या किया, तो पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी, मौर्य वंश की राजधानी बनाया गया, ठीक है। ये सभी पॉइंट यहां से याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पे देखेंगे, क्या दिया है, दिया यहां पे कि यदि एक सामान्य विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है तो उसकी पहली दोस्तों कह रहा है कि पठन की प्रक्रिया में क्या आवश्यक नहीं है, ये बताना है, क्या आवश्यक यहाँ पे नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये देखिए विधेयक का नाम बताया जाता है, ये दोस्तों जो है जरूरी है। उसके बाद विधेयक से जुड़े मुद्दे प्रस्तुत किए जाते हैं, ये भी सही है। विधेयक पर तुरंत मतदान होता है, ये गलत है, मतदान तुरंत नहीं होता है, ठीक है। विधेयक लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, ये भी आपका यहाँ से सही है। ये सामान्य विधेयक की यहाँ पे दोस्तों बात किया जा रहा था, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा में दोस्तों जो है किस राष्ट्रवादी नेता के द्वारा किया गया, प्रेरणा है। क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर, तो ये लाला हरदयाल दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल याद रखेंगे। जगह विशेष पूछे तो याद रखना सैन फ्रांसिस्को में ये किया गया था। हिंदुस्तान गदर नामक दोस्तों जो है एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा ये आपको जो है ये लाला हरदयाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, जब दोस्तों बिजली कड़कती है या यानी कि चमकती है तो कुछ देर बाद जो है गरज आपको सुनाई देता है, पता है ना, जब दोस्तों रोशनी पहले दिखाई देता है और जो है उसकी गरज, उसकी जो ध्वनि है बाद में सुनाई देता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण एक ही है, प्रकाश की गति ध्वनि के तुलना में अधिक होती है। प्रकाश की गति सबसे ज्यादा दोस्तों होता है निर्वात में 3.3 गुना 10⁸ जो है आपको मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, गैलीलियो ने अपनी पुस्तक यहाँ पे दिया है स्टारी मैसेंजर में निम्न में से किस खगोलीय खोज का वर्णन किया है। 26 का राइट आंसर बताइए। 26 का करेक्ट आंसर यहाँ से दोस्तों ए हो जाएगा, चंद्रमा पर पहाड़ और आकाश गंगा का। आंसर क्या होगा, ये ए आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे दिया है कि भूताल क्या है, भूटान है। भूटान किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, भूटान जो है किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, राइट आंसर बताइए। तो याद रखना ये पूर्वी हिमालय में दोस्तों ये बसा हुआ है। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर का, पूर्वी हिमालय में ये बसा हुआ है। भारत के भी उत्तरी पूर्वी भाग में राज्य जो है कौन कौन है, तो याद रखना असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सभी गिरा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा ये, तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे, जब कह रहा है कि पेशा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, कोई भी पेशा है, काम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब आप पापा किया है तो उसका फिर बेटा करेगा, फिर बेटा का बेटा करेगा, इस प्रकार से अगर ये बढ़ता है और धीरे धीरे अगर स्थायी रूप ले लेता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो कहा जाता है याद रखना, इसे ही जाति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जाति यहाँ से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र में जो है उत्पादन का क्या अर्थ है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो अर्थ है दोस्तों ये क्या है, ये बताइए। 29 का करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये सी होगा दोस्तों, ये उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। उपयोगिता का सृजन यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ये उत्पादन जो होता है यानी कि घरेलू जो होता है जीडीपी, ये वाला सवाल है, यानी कि इकोनॉमिक्स का सवाल है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये बताइए। विस्थापन के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ध्यान दीजिए। देखिए, विस्थापन परिणाम हमेशा तय की गई दूरी से अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, विस्थापन कभी शून्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत है, शून्य हो सकता है। परिणाम दोस्तों, विस्थापन यहाँ पे दिया है कि विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है, ये यहाँ पे दोस्तों सही है। विस्थापन में कोई दिशा नहीं होती, ये गलत बात है, ये होती है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये यहाँ से दोस्तों याद रखना। विस्थापन के बारे में जानिए क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है, जिसका मतलब होता है कि दोस्तों इसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है, ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ दिया है कि कौन सी परिघटना जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा व्याख्या की जा सकती है, ये बताइए। 31 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर अकक्षीय गति करना, ये आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि मानवीय पूंजी का उदाहरण है, मानवीय पूंजी का उदाहरण इसमें से कौन सा है, ये बताइए। देखिए, मानवीय पूंजी में दोस्तों जो आता है कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्वास्थ्य प्रशिक्षण और शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिक्षा, ये सभी आपको आता है, याद रखना। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो आपका डी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही तीनों पूंजी को अगर मिलाएंगे तब ये आपको मिलकर के मानवीय पूंजी बनता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, जब कर प्रकाश की किरणें जो है किरणों के मार्ग में कोई बहुत छोटी अपारदर्शी पदार्थ वस्तु आती है तो प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है, ये बताइए। कौन सी प्रवृत्ति इसमें देखा जाता है, तो याद रखें दोस्तों ये वस्तु के जो है प्रकाश के वस्तु के चारों ओर मुड़ जाता है, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, बेरोजगारी की परिभाषा के अनुसार व्यक्ति को जब दोस्तों रोजगार यानी कि कब दोस्तों रोजगार कहा जाता है, ये बताइए। बेरोजगारी की परिभाषा के अनुसार बताइए कि बेरोजगारी आपको कब कहा जाएगा, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 34 का देखेंगे तो 34 का बी हो जाएगा, जब वह काम करना चाहता हो, योग्यता भी उसके पास हो लेकिन काम न मिले।
ये होता है दोस्तों बेरोजगारी। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे दोस्तों सूचना है, याद रखना, अभी तक जिसका भी तैयारी नहीं हो पाया है या किसी का भी बैच लिया था, सिलेबस पूरा कवर नहीं हो पाया है, आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आ गया है आपके लिए यहाँ पे जो है प्रहार बैच। ये प्रहार बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए, इसमें कंप्लीट नोट आपको मिल जाएगा और क्लास मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है क्लास मिलेगा, याद रखना कंप्लीटली ये व्हाट्सएप में आपको मिलेगा। ये इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, ये नंबर आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास खत्म होगा तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये जो है आप मैसेज करके ये बैच आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों दिमाग में आ रहा होगा कि इतना दिन में बैच लेके क्या करेंगे। देखिए, आपके अंदर में अगर एनर्जी है, जज्बा है कि नहीं हमको वर्दी का सपना पूरा करना है, तो इतना बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएगा कि उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, ए टू जेड आपको मिलेगा। बिहार जीके हो, हिंदी हो, मैथ हो, ठीक है, करंट अफेयर हो, ए टू जेड, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी भी आपके पास समय है, जितना भी समय है इसको यूज कीजिए और ये दोस्तों बैच ज्वाइन कीजिए। मात्र दोस्तों 250 है, अगर अभी ऑफर भी है। ये बैच अगर अभी आप लेते हैं तो ये समर्पण टेस्ट सीरीज जो लाया गया है, ये समर्पण टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, पता है इसमें टोटल 15 टेस्ट आपका होगा। ये एग्जाम जैसा, जैसे आप एग्जाम देके बैठेंगे ना एग्जाम हॉल में, वैसा वाला इसमें टेस्ट आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों याद रखना, ये बैच आपको यानी कि फ्री में मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज आपको 15 टेस्ट सीरीज इसमें आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मौका है, जो भी सपना देख रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर जज्बा है कि नहीं अभी भी मेरे पास समय है, मैं रिविजन करके पढ़ सकता हूं यार दोस्तों, रिजल्ट निकाल सकता हूं, तो ये बैच आज ही ज्वाइन कर लेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, याद रखना। और ये कहीं से घबराना नहीं, हर चीज आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, सारा चीज। तो ये बैच के लिए क्या करना है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फिर आपको उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर आपको पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेजना है। फिर आपको दोस्तों जो है प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और जितने भी दोस्तों क्लास हुआ है और जितना भी ई बुक है, उन सभी का आंसर में टिक लगा के, ये भी खासियत है, आंसर में टिक लगा के आपको जो है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप फटाफट उसका रिविजन कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों इस बार वर्दी का सपना पूरा करिए, क्योंकि इसके बाद दोस्तों याद रखना इतनी भरी वैकेंसी नहीं आएगा अभी, तो कब पूरा होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये मौका हाथ से जाने नहीं दीजिए, ये प्रहार बैच आप ही के लिए है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है, ये बताना है। विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाना चाहिए या किया जाता है, ये बताना है। तो याद रखना, विद्युत इस्त्री जो होता है, ठीक है, विद्युत इस्त्री, ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ये विद्युत इस्त्री में इसका जो है उपयोग करेंगे, याद रखना। ठीक है, ये दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर का ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है पता है, यह दोस्तों जो गर्मी उस जो है विद्युत ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है, जब दोस्तों प्रतिरोध के कारण उष्मा में परिवर्तित होती है। ठीक है, यानी कि इसी सिद्धांत को पूछे कि जूल का, इसी सिद्धांत को जो है जूल का नियम यानी कि कहा जाता है, जूल का जो है नियम भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। इसमें जो है जैसे विद्युत इस्त्री हो गया, टेस्टर जो होता है टेस्टर, ठीक है, हीटर हो गया, गीजर, हीटर, गीजर, इन सभी में दोस्तों जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये यहां से याद रखना, ताप प्रभाव का याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग आपको यहां से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया क्या है कि भारत में 1991 के बाद वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के कारण जो है मुख्य परिवर्तन क्या आया, ये बताना है। मुख्य परिवर्तन जो आया था दोस्तों याद रखना डी हो जाएगा। लोगों को विदेशी वस्तुओं की सेवा आसानी से प्राप्त होने लगी। आंसर ये डी आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि जब किसी चुंबक को कंपास के सुई के पास लाया जाता है तो कंपास सुई किसके साथ संरेखित हो जाती है, ये बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 37 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा के साथ होगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा क्या है, तुंगभद्रा दोस्तों किस दो राज्य के बीच जो है संयुक्त परियोजना है, ये बताना है। तो तुंगभद्रा दोस्तों सबसे पहले ये याद रखना कि तुंगभद्रा जो है ये किस नदी पे है। तो तुंगभद्रा दोस्तों बांध जो है ये याद रखना है कि तुंगभद्रा जो दोस्तों याद रखना तुंगभद्रा नदी पर ही ये स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और ये किस किस देश के बीच है, तो याद रखना ये जो है राइट आंसर होगा यहाँ से 38 का, ये हो जाएगा यहाँ से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। आंसर क्या होगा, ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये डी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, राइन नदी के किनारे दोस्तों कौन सा शहर है ये बताइए। राइन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है ये बताना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपको ए हो जाएगा, कोलोन हो जाएगा। कोलोन यहाँ से याद रखना, जो कि एक जर्मनी का प्रमुख शहर है, याद रखना कोलोन। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत व्यय क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब किया गया था। WTO की स्थापना जो किया गया दोस्तों याद रखना 1995 में 1 जनवरी को। कब किया गया? 1 जनवरी को। आंसर ये सी आपका राइट आंसर। अगर आपसे पूछे इसका हेड क्वार्टर कहां पे है तो याद रखना जनेवा में। कहां हो जाएगा ये? जनेवा में दोस्तों आपका हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों यहां से याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी यहाँ पे जो है कथन सही है। निम्न में से कौन सी कथन यहाँ पे दोस्तों सही है। 41 का राइट आंसर बताइए। तो ये डी हो जाएगा, गैस उस तरल पात्र की पूरी तरह से भर देती है जिसमें दोस्तों उसे रखा जाता है। ये आपका यहाँ से कथन क्या है, तो ये आपका सही है, ठीक है। प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक मांगा जा रहा है। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से राइट आंसर बताइए। 42 का यहाँ से, तो ये आपका राइट आंसर ये ओम मीटर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ओम मीटर यहाँ से दोस्तों याद रखना। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है, और ये प्रतिरोधकता रहेगा तो ये ओम मीटर यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। चलिए विश्व हिंदी दिवस बताइए कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये अच्छे से याद रखना। दिवस कम से कम दोस्तों जो है 3 गो पूछेगा, 2 से 3 दिवस आपके एग्जाम में रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है। इसका भी हम आपको जो है प्रमुख दिवस का नोट्स आपको दे देंगे, याद कर लेना, रिविजन बस कर लेना, याद तो दोस्तों कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, आरबीएल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आरबीएल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय दोस्तों जो है ये याद रखना मुंबई में है, ठीक है। मैक्सिमम चीजों का मुख्यालय मुंबई में, जैसे सेबी का हो गया, नबार्ड का हो गया, आरबीआई का हो गया, एसबीआई का हो गया, एलआईसी का हो गया, इन सभी का मुख्यालय कहां पे? मुंबई में ही है, ठीक है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। इसी कारण से मुंबई को क्या कहा जाता है, यानी कि जो है वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए दिया क्या है, 2025 के एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दोनों स्पर्धा में 13 मिनट 24 आपको यहां से दिया 24.78 सेकेंड के रिकॉर्ड के साथ जो है दोहरे स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। यह हो जाएगा गुलवीर सिंह। यहां से इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलवीर सिंह। दोस्तों ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर का ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि राष्ट्रीय खेल के 39वें संस्करण का आयोजन 2027 में कहां प्रस्तावित है। तो ये आपको जो है यानी कि प्रस्तावित है मेघालय द्वारा ये किया जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन ए में दे दिया है, ठीक है। यानी कि आंसर आपको जो है ऑप्शन ए में दिया, यानी कि क्वेश्चन में ही दिया है मेघालय। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा मेघालय। और ये एग्जाम के लिए बहुत दिव्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये आएगा एग्जाम में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। दिया यहाँ पे कि शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब किया गया। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया? ये 2001 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना 2001 में जो किया गया, ये 15 जून को जो है इसका स्थापना हुआ है 2001 में, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको ज्यादा याद रखना है। 15 जून भी आपको एग्जाम में लगा के पूछ देगा, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है। चलिए बताइए, सिपकिल्ला दर्रा कर किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा जो है किन 2 क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। तो हिमाचल प्रदेश और चीन के बीच है, याद रखना, ठीक है। या तिब्बत। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका क्या हो जाएगा? तो ये करेक्ट आंसर डी दोस्तों यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, संजय मल्होत्रा को दोस्तों नियुक्त किया गया, क्या बताइए। संजय मल्होत्रा वर्तमान में कौन है पता है? ये आरबीआई के गवर्नर है। 26वें आरबीआई के गवर्नर बनाया गया है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने दोस्तों 11 दिसंबर को ये बने हैं 2024 में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये संजय मल्होत्रा को याद रखना, आरबीआई के गवर्नर के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये 26वें है। 25वें अगर आपसे पूछे तो शक्तिकांत दास था, याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। दिया यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन किया गया है दोस्तों कहां पर, ये बताइए। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत कहां पर किया गया? तो ये हमीरपुर में किया गया। कहां पर? ये हमीरपुर में दोस्तों हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में ये हमीरपुर पड़ता है, याद रखना। आंसर क्या होगा? ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए आपको यहां से ध्यान रखना है।
चलिए अगला यहाँ पे देखें क्या पूछ रहे हैं। हाल ही में दोस्तों दिया है कि पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के पूर्व यहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। दोस्तों कौन सा पुरस्कार से, ये बताइए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ये जो है बी आपका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से याद रखना क्या हो जाएगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, करंट अफेयर का ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा बिहार में, ठीक है। चलिए बताइए, वह संस्था जहां दिनेश पंत और रत्नाकर दोस्तों यहाँ पे जो है पटनायक को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। किसका ये दोस्तों जो है रत्नाकर और दिनेश को जो है प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसका, तो याद रखनी है भारतीय जीवन बीमा LIC का यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। LIC दोस्तों यहाँ से याद रखना। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, LIC की स्थापना कब हुआ पता है, 1956 में। कब हुआ, 1956 में। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई यह प्राथमिक राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा पुरस्कार दोस्तों जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वोच्च माना जाता है। 53 का राइट आंसर बताइए। तो 53 का हो जाएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार। आंसर यहाँ से जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विज्ञान रत्न पुरस्कार इसके लिए दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखें क्या पूछ रहे हैं। दिया है कि जब जल बर्फ में तैरती है वह किस सिद्धांत को दर्शाती है, ये बताइए। जब बर्फ में दोस्तों जो है जल में जो है बर्फ अगर तैर रही है तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत को दर्शाने का काम कर रहा है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है पता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु जो है किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबी होती है और दोस्तों क्या होता है, तो उस पर एक ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है वही कहलाता है दोस्तों, याद रखना जो है यानी कि आकर्षण बल कहलाता है। और इस सिद्धांत को जो है हम आर्किमिडीज सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, कप की अपेक्षा प्लेट से हम जो है गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। कप में तो जानवे करते हैं ज़्यादा गर्म रहता है कप में, और उसी को अगर हम लोग जो है प्लेट में उछल देंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपको कम गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे जल्दी आपको ठंडा पड़ेगा। तो ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि प्लेट का सतह क्या है, अधिक है। प्लेट का सतह का क्षेत्रफल जो है अधिक है, यही कारण है। आंसर क्या होगा, ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किया है, ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 56 का राइट आंसर याद रखना, 2026 हो जाएगा, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यहाँ पे दिया गया, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगले यहाँ पे दिया क्या पूछ रहा है। पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया। बिहार के कितने लोगों को जो है पद्म यहाँ पे पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। तो याद रखना इसका राइट आंसर दोस्तों टोटल 7 व्यक्ति होगा, ध्यान रखना। 7 में शारदा सिन्हा मरणोपरांत, सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत, ठीक है, किशोर कुणाल मरणोपरांत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे भीमसेन जो है भविष्य समाज सेवा है अभी भी दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हेमंत कुमार हो गया, निर्मला देवी हो गया, विजय नित्यानंद जो है सुरेश्वरी हो गया। तो ये सभी को जो है याद रखना अभी जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका एक करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले यहाँ पे देखें क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ग्रेफाइट के बारे में सही है, ये बताइए। ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे दोस्तों सही है। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह चिकना और फिसलन होता है इसीलिए। आंसर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखना है। चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे मोमबत्ती की लौ दोस्तों, लौ का पीला रंग किसके कारण होता है, ये बताइए। मोमबत्ती जो जलाते हैं देखते हैं पीला रंग का हो जाता है, ठीक है। बताइए किसके कारण आपका हो रहा है दोस्तों। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 59 का ये सी हो जाएगा। ये कार्बन कणों की चमक होती है। क्या होती है, कार्बन कणों की चमक होती है। उसका क्या होता है, जब मोमबत्ती जलती है तो उसका जलन अधूरे रूप में होता है और विशेष रूप से लौ के मध्य में आपका ये होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले यहाँ पे देखें क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि हाल ही में बिहार के किस रेल मंडल ने अपना 100वां जो है दोस्तों जो है वर्षगांठ मनाया है, 100वां जयंती मनाने का काम किया है। क्या हो जाएगा ये आपका जहाँ से दानापुर मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा दानापुर मंडल, यहाँ से याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1 जनवरी को दोस्तों हुआ था 1925 में, ध्यान रखना। चलिए अगले यहाँ पे देखें क्या पूछे दिया यहाँ पे कि हाल ही में बिहार का पहला प्लास्टिक अवशिष्ट जो है प्रबंधन कहाँ पर दोस्तों जो है कहाँ खोला गया है। क्या यहाँ पे पहला प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन, बहुत भी क्वेश्चन रहेगा करंट का, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। करंट के लिए दोस्तों बताए हैं, सभी करंट को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। जितने भी क्लास में आपको पढ़ाते हैं उन सभी करंट को
और उसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो ई बुक दिए हैं उसको प्रिंट आउट करा के आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको करंट में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, बिहार का पहला प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहां पे खोला गया है ये बताइए। खोला गया है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा भागलपुर में दोस्तों। कहां पे? भागलपुर में। आंसर जो है सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, भागलपुर, याद रखेंगे, ठीक है। ये 19 जनवरी 2025 को जो है यानी कि इसकी शुरुआत हुआ था, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा दिया है कि 38वीं राष्ट्रीय खेल में महिलाओं की रग्बी फुटबॉल को कौन सा पदक जीता है ये बताइए। महिलाओं के रग्बी फुटबॉल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। ये आपका बी हो जाएगा, रजत पदक। क्या होगा? ये रजत पदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, इथेनॉल का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? इथेनॉल का प्रयोग किस में करते हैं ये बताइए। तो ये जो है केवल खाद्य पदार्थों में किया जाने वाला गैस है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर का एथेनॉल यहाँ पे दिया है दोस्तों। यहाँ पे एथेनॉल का उपयोग कहाँ पे? तो ये केवल गैस पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 63 का सी जो है करेक्ट आंसर का, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे देखें क्या पूछ रहे हैं, दिया कि हाल ही में बिहार विधान परिषद, बिहार विधान मंडल है, ठीक है, बिहार विधान मंडल परिषद में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन दोस्तों किसने किया? नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों? राइट आंसर बताइए। तो ये राइट आंसर जो देखेंगे दोस्तों 64 का जो राइट आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और ओम बिरला। ये आपका दोस्तों यहाँ से मिलान क्या है? ये सही है। और इन्होंने ही दोस्तों क्या किया? विधान परिषद में नेवा सेवा केंद्र की शुरुआत किया है, ठीक है। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में महावीर मंदिर पटना में किस व्यक्ति के स्मृति में डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण का विमोचन किया है? क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए। 65 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि आचार्य किशोर कुणाल यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर जो है तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु सामान्य अवस्था में तरल अवस्था में पाया जाता है? ये 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 66 के यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो ये आपका पारा हो जाएगा। आंसर ये ए आपका क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये पारा यहाँ से दोस्तों याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या पूछ रहा है कि दिया यहाँ पे है कि गर्मा गर्म खाने की जो है गंध दूर तक क्यों फैलती है? दूर तक क्यों फैलती है जबकि ठंडे खाने की गंध जो दोस्तों पास जाकर भी महसूस होता है, ये बताइए। इसका रीजन क्या है ये बताना है आपको। तो ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में दोस्तों जो है गैसों के विसरण तेजी होता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी साइंस है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। स्विमिंग पूल में गोताखोर द्वारा पानी को काट पाने से दोस्तों जो है पदार्थ का कौन सा गुण प्रकट होता है ये बताइए। क्या होगा यहाँ से? 68 का राइट आंसर। तो ये आपका 68 का सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको द्रव की तरलता के कारण ये आपको ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तरलता यहाँ से दोस्तों याद रखना ये क्या होता है, तो जिसके कारण से यानी कि बिना किसी निश्चित आकार के बह सकते हैं और किसी वस्तु को अपने भीतर प्रवेश करने दे सकते हैं, यही होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार में कुल कितने प्रशासनिक प्रमंडल है ये बताना है। प्रशासनिक प्रमंडल है ये बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों बताइए। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 9 प्रमंडल है। कितने? टोटल 9 प्रमंडल है, 38 जिला है, ठीक है, 101 जो है उप विभाग है, ठीक है। तो ये सभी को यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है? ये सेरिबेलम नहीं है, सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम जो करता है यहाँ से, तो ये आपका संतुलन और मुद्रा बनाए रखने का ये काम करता है। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। संतुलन हो गया, समन्वय हो गया, मांसपेशी गतिविधियों को नियंत्रित करने का ये काम करता है, याद रखना। ये जो है मस्तिष्क के पिछले हिस्से में आपका ये पाया जाता है, ये आपको यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। ये यहाँ पे है टेंड्रिल की सहारे की जो है और मुड़ने की प्रक्रिया में कौन सा पादप हार्मोन जो है प्रमुख भूमिका निभाता है? 71 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका सी होगा, ऑक्सीजन। क्या गई? ऑक्सीजन यहाँ से दोस्तों याद रखना, ऑक्सीजन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं। दिया यहाँ पे है कि उत्तक संवर्धन तकनीक का मुख्य लाभ क्या है, ये भी आपको बताए हैं। क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर बताइए। तो 72 का ये राइट आंसर डी हो जाएगा, रोग मुक्त वातावरण में एक ही जनक से जो है कई पौधे उगाना। आंसर क्या होगा? ये डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया में जो है कौन सी क्रिया शामिल होती है? प्रजनन की प्रक्रिया में कौन सी क्रिया शामिल होती है? 73 का राइट आंसर बताइए। तो ये 73 का राइट आंसर यहाँ दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि डीएनए की प्रतिलिपि और अतिरिक्त कोशिकीय तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे, कोशिका का सबसे पहले अवलोकन किसने और कब किया? कोशिका का सबसे पहले खोज या अवलोकन पूछे तो ये रॉबर्ट हुक हो जाएगा दोस्तों। कब? तो याद रखना 1665 में। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से याद रखना, ये जो है याद रखना, इन्होंने अध्ययन में एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क की पतली परत को देखा था और ये यहाँ से आपको पता लगाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, ये आपको पूरा हम पढ़ाए हैं किस में? तो आपको हम पूरा पढ़ाए हैं सिलेबस में। ठीक है, पूरा सिलेबस में 9th क्लास की बायोलॉजी में दिया हुआ है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, ये यहाँ से बताना है। राइट आंसर क्या होगा ये? क्योंकि एंजाइम झिल्ली को फटने पर पूरी कोशिका को पचा सकते हैं। ठीक है, जितने भी दोस्तों अनपच चीजें होता है, ठीक है, उस कचरा को बाहर निकालने का काम करता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल उत्तक है, ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक सरल उत्तक का उदाहरण है? 76 का राइट आंसर बताइए। ये स्क्लेरे कायमा हो जाएगा, स्क्लेरे कायमा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार राज्य का राजकीय पक्षी जो है ये गौरैया है। क्या है? गौरैया दोस्तों। ऑप्शन जो है ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो गौरैया यहाँ से दोस्तों बिहार का क्या है? तो ये राजकीय पक्षी है, तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे, ब्रॉयलर क्या है? ब्रॉयलर मुर्गियों को मुख्यतः किस उद्देश्य से पाला जाता है? ब्रॉयलर मुर्गियों को यानी कि मुर्गियों को मुख्यतः किस उद्देश्य से पाला जाता है? 78 का राइट आंसर बताइए। तो ये मांस उत्पादन के लिए खास करके पाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, कार्बनिक खेती में नीम की खेती और नीम की पत्तियां और हल्दी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? कार्बनिक खेती में। तो कार्बनिक खेती में नीम की पत्ती और हल्दी का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो ये हो जाएगा दोस्तों जैविक कीटनाशक के रूप में ये किया जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट आंसर, यानी कि कीट को मारने के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि कार्बनिक खेती में। ठीक है, बिहार राज्य की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? बिहार राज्य की पूर्व दिशा में कौन सी राज्य है? 80 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 80 का ये करेक्ट आंसर यहाँ से दोस्तों डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यहाँ से राइट आंसर होगा। ये तो पश्चिम बंगाल आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया है कि एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या दोस्तों 12 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बने हुए त्रिज्यखंड का माप कितना होगा? ये आपको दोस्तों बताना है, जबकि पाई का मान यूज करना है कितना? तो ये जो है 3.14 आपको यूज करना है। अब बताइए दोस्तों क्या होता है, तो चाप की तो सबसे पहले लंबाई निकालना पड़ेगा और त्रिज्यखंड का दोस्तों आपको हो जाएगा क्या? तो यहाँ से जो है यानी कि ये जो दिया क्या है, तो आपको जो है 1 + 2r हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा चाप की लंबाई, यहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से दोस्तों राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से जो निकलेगा ये आपको जो निकल जाएगा, ये आपको दोस्तों जो निकलेगा 2πr थीटा बटा 360 पे इसको बनाएंगे, याद रखना। ठीक है, आंसर यहाँ से कितना निकल जाएगा? तो ये 81 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों जो निकलेगा ये सी निकल जाएगा, 30.28 ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, साइन 150 डिग्री का जो है सटीक मान कितना होगा? साइन 150, मैंने कल भी ये सवाल आपको बताए थे। साइन यहाँ पे क्या करेंगे, 90 + थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या करना है, तो 90 प्लस यहाँ से हम 60 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos 60 हो जाएगा। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है और ये निकल जाएगा 0.5। आंसर यहाँ से जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यदि समीकरण इतना दिया है और अनंत हल है, ये दो समीकरण यहाँ पे दिया है और इसका अनंत हल दोस्तों है, तो ए और बी का जो है योग कितना होगा? ए और बी का अनंत योग के लिए क्या होता है? अनंत दोस्तों अगर पूछे हल है तो क्या होता है? a1 बटा a2। ठीक है, और बराबर होता है क्या? b1। ठीक है, b1 बट्टे आपका b2 और बराबर होता है c1 बट्टे c2 होता है। ये a है, ये b है और ये c है। इस पे आप मान रख के बनाएंगे, इसको छोड़ दीजिए, क्या कि a और b का मान मांग रहा है, a का b का मान यहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से 83 का निकालेंगे तो आपको जो है 7 निकल जाएगा। ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि a² + b² + c² बराबर दिया है 2 × a + c - 1 है, तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा?
क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ दोस्तों? तो इस केस में इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा तो ये 2 निकल जाएगा, ठीक है। ये 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि 7 cos a बराबर 6 दिया है। तो आपको हम कल भी बताए थे इस टाइप का सवाल। क्या हो जाएगा ये? cos a बराबर हो जाएगा कितना? 6 यानी कि 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको जो है आपको ध्यान से निकालना पड़ेगा, इसको ध्यान से निकालना पड़ेगा। कैसे? तो देखिए cos a बराबर क्या होता है? b बट्टे h होता है ना। ये आपको b हो गया 6 और h हो गया 7, तो यहाँ से p निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और माइनस यहाँ से 6 के 36, कितना हो गया दोस्तों? ये √13 आपको यहाँ से हो गया। यानी कि जो है p बराबर कितना निकल गया? p बराबर √13 यहाँ से आपको जो है निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या करना है? तो आपको कौशिक वाला पे मान रख देना है, ठीक है। कौशिक वाला पे कौशिक के क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है। कौशिक का क्या हो जाएगा? ये आपका उल्टा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप मान रख के निकाल लेंगे। नहीं कि एच बट्टे कितना हो जाएगा? पी होता है ना कौशिक का, कॉट का तो हो गया आपको कितना? 10 का पी बट्टे बी होता है, तो इसका बी बट्टे एच हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी बट्टे पी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा। 13 यहाँ से आपको इसका राइट आंसर निकल जाता है। सोल्यूशन करेंगे, ये आपको पूरा प्रोसेस में आपको डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको लोगों को मिलेगा बहुत जल्दी, घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है। बैच में ही आपको मिलेगा, ये प्रहार बैच के बैच में इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए 86 का राइट आंसर, 86 का राइट आंसर बताइए। यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों? जो है 2 त्रिभुज है, ठीक है। ये भी त्रिभुज बी ए डी बराबर इतना है, ठीक है। उसके बाद दिया है दोस्तों यहाँ पे इतना इतना सारा चीज आपको दे दिया है, ठीक है। इसका यहाँ से जो सोल्यूशन पीडीएफ से ही बनाएंगे। 86 का राइट आंसर यहाँ से आपको बी निकल जाएगा, कितना? तो ये बी आपका निकल जाता है, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे देखें क्या दिया है कि 5.8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि जो है 32 पाई मीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सीधा निकाल दीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बार होता है, पहले तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, आर निकालना पड़ेगा। तो आधार की जो परिधि दिया है आपको दे दिया है 2 पाई आर दिया है, और 2 पाई आर बराबर यहाँ पे कितना दिया? 32 पाई। तो पाई पाई कट गया, 2 यहाँ से 16 मरते आर बराबर कितना निकला? ये 16 निकल गया ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, आपको राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये भी निकालना पड़ेगा, यहाँ से तिर्यक ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या होता है फॉर्मूला? तो आपको यहाँ से जो है आर स्क्वायर और आपका जो है क्या हो जाएगा? ये जो है आपको कितना निकला? यहाँ से आपको 16 निकला ना। तो ये दोस्तों जो है फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एच, क्या होता है? पाई आर एल होता है, सॉरी पाई आर एल क्या होता है? शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ठीक है। सोल्यूशन पीडीएफ में दे देंगे, इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा। यहाँ पे आंसर जो है बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बनाएंगे दोस्तों, कोशिश करना बनाने का, ठीक है। चलिए दिया यहाँ पे है इंग्लिश, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, डिड यू नो हाउ ऑपरेट ए कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए था तो बी। हाउ यहाँ पे दिया है कि नो, यहाँ पे दिया है यानी कि सॉरी नो हाउ ऑपरेट, यहाँ पे होना चाहिए नो हाउ टू ऑपरेट, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है दोस्तों अप्रोप्रिएट मीनिंग चुनना है एडम्स, ठीक है। इसके लिए तो ठीक है, यहाँ पे ये तो आपको यहाँ पे जो है क्या दिया है? यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों जो है थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, ए बी सी डी तक ही होना चाहिए। तो आपको यहाँ से ये आपको यहाँ पे हिट द बैक, तो इसका राइट आंसर होगा ये आपको ए कर लेंगे, बी कर लेंगे, ये सी, तो ये सी हो जाएगा टू गो टू बेड। यहाँ पे दिया गया है कि यह सच नहीं हो सकता है, यह सच नहीं हो सकता है। इसका यहाँ से राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों? तो इंग्लिश मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यह सच नहीं हो सकता, इंग्लिश मीनिंग अगर करेंगे तो इट कैन नॉट बी ट्रू, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया क्या है? दिया है दोस्तों यहाँ पे पैसिव वॉइस, आई टोल्ड देम द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। क्या होगा यहाँ से राइट आंसर? तो ये ए हो जाएगा यहाँ से, दे वेयर टोल्ड द सीक्रेट माई ऑफ माई सक्सेस बाय मी। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश रिवीजन करना है बस, आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अंडरलाइन में जो दिया हुआ दोस्तों उसके लिए करेक्ट सेंटेंस बताइए, ठीक है। डज नॉट नो, इसके लिए आपको क्या होगा यहाँ से दोस्तों? तो 92 का अगर देखेंगे तो ये डी हो जाएगा, डू नॉट नो यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे एक पैसेज दिया है, अच्छे से इसको पढ़ के फिर यहाँ से इसके आधार पे जो सवाल दिया गया ये आपको दोस्तों बनाना है, ठीक है। यानी कि 93 नंबर का सवाल अगर बनाएंगे तो ये पैसेज को पढ़ेंगे तब आपको ये दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। 93 का राइट आंसर यहाँ से सी निकल जाएगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसका पीडीएफ कंप्लीटली एक दिन पहले दे देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से बना के फिर ये क्लास करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये का आंसर का सबसे महत्वपूर्ण ये आपका जो है केजीएस का टेस्ट रहने वाला है बिहार पुलिस के लिए। ध्यान रखना दिया क्या है, विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर्ड डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल ऑन टू। ठीक है, सी हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब, क्या होगा 94 का, तो ये आपका डी हो जाएगा फॉर्मल। क्या होगा फॉर्मल, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि माता पिता हमारे प्रथम डैश होते हैं, यह बताइए। तो माता पिता जो है हमारे प्रथम क्या होते हैं, तो ये गुरु होते हैं। माता पिता ही हमारे पहले गुरु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी का ये प्रश्न है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे, धन डैश हो जाता है तो साथी और सहयोगी डैश हो जाते हैं। अगर धन दोस्तों जो है नष्ट हो जाता है तो साथी हो, सहयोगी हो, फैमिली हो, सब दोस्तों छूट जाते हैं। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा ये बताइए, 96 का ये ए हो जाएगा। नष्ट यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे दोस्तों छूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या होगा। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 97 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये आपका ए हो जाएगा पाठिका। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, पराजय क्या है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताइए। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये प्रा यहाँ पे हो जाएगा। उपसर्ग कहाँ लगता है पता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो ये सबसे पहले याद रखना है। ठीक है, किसी भी शब्द के पहले लग के अगर दोस्तों उसका अर्थ बदल दे तो वो उपसर्ग है। किसी भी शब्द के बाद में अगर लगता है तब उसका अगर अर्थ बदल जाता है तो आपको प्रत्यय कहलाता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे दिया है कि दाई पेट से छिपाना। देखिए दाई पेट छिपाना, दाई से पेट छिपाना, दाई से पेट छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो जान बुझ करके बात को छिपाना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्वेत पानी से यानी श्वेत यानी कि पसीने से उत्पन्न होने वाला, उसके लिए एक शब्द दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों राइट आंसर, तो ए हो जाएगा स्वेदज। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, स्वेदज जिसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है केजीएस का ये टेस्ट नंबर 8। ठीक है, टेस्ट नंबर 8, और ये याद रखना कंप्लीटली इसका पीडीएफ आपको प्रहार बैच में मिलेगा। और दोस्तों याद रखेंगे इसके अलावा 9th 10th का कंप्लीट ई बुक शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स जो है आपको व्याख्या सहित आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, जो आपको आंसर लगा के भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर का जो है पूरा 1 साल का मंथली करंट अफेयर का ई बुक मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से आसानी से पढ़ के आप जो है करंट अफेयर बना सकते हैं। उसके बाद मैथ का क्लास इसमें मिल जाएगा। हिंदी का ई बुक इतना बेहतरीन है कि अगर आप 2-3 बार उसको पढ़ लेंगे हिंदी का प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, ये सारा प्रावधान इसी में है। बिहार जीके का ई बुक आपका चल रहा है अभी पता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे इसी में है, इस प्रहार बैच में। तो ये प्रहार बैच आज ही ज्वाइन कर लीजिए जो ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि ये अभी आपका जो है समझिए कि आपको अंतिम दिन में यही काम आएगा। ठीक है, ये बैच लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9341 54 24 10। यह ध्यान रखना है, ये आपको व्हाट्सएप पे ही आपको ये बैच चलेगा, जिसमें आपको 250 रुपया का ये बैच है। अभी तो ऑफर भी है दोस्तों, समर्पण टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें 15 टेस्ट है, फ्री में आपको मिल जाएगा। ये 250 का जब प्रहार बैच लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि हमको प्रहार बैच चाहिए, फिर दोस्तों स्कैनर भेजेगा, उस पर 250 का पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे, आपको प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए सब क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।